हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं साथियों एक बेहतरीन क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम बात करेंगे साथियों डॉक्टर मनोहर प्रश्नावली 4E के जितने भी सवाल साथियों आपके पेपर में बनने वाले हैं, एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास साझा अवश्य कर दें ताकि आपके मित्र छूटे ना इस सवालों को सीखने से साथियों। तो हम बात करेंगे पहले सवाल की कि पहला सवाल क्या कहता है साथियों। पहला सवाल कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है। 528 दिया हुआ है हमें, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि क्रमागत सम संख्याएं होती क्या है। ठीक है, सम संख्या यानी जो दो से डिविजिबल हो जाए, यानी दो से जो भाग हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं भैया, मानते हैं, है ना, मान लें पहली, है ना, पहली क्रमागत संख्या। ठीक है, पहली क्रमागत सम संख्या। ठीक है भैया, पहली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर देखें आप लोग तो ये हो जाएगी x। क्लियर है, सॉरी यहाँ पर 2x। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी भैया, अगर हम दूसरी की बात करें, दूसरी संख्या की, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2x + 2, ये हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि इनका जो गुणनफल है ना, गुणनफल कितना है, 528 है। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे भैया, प्रश्नानुसार इसको हल कर देते हैं। ठीक है भैया, प्रश्नानुसार जब हल करेंगे तो गुणनफल का है ना इन दोनों का, तो यहाँ पर देखो 2x और फिर किसका गुणा, इसका यानी कि 2x और प्लस का 2 बराबर कितना, 528 दिया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस किससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ बनेगा ये 4x²। ठीक है, फिर इसकी इससे हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा भैया 4। क्लियर? कोई दिक्कत? और यहाँ कितना है, 528 है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर हम देखें तो इस समय क्या करें, अगर हम 4 कॉमन उठा लें तो ये हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे अगर सिर्फ 4 कॉमन निकालें, ठीक है, सिर्फ 4 कॉमन निकालेंगे तो x², यहाँ पर बचेगा x और इधर बचेगा 528। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है? क्योंकि 4 है ना कॉमन मिल रहा था, x भी कॉमन मिल रहा था, है ना भैया। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम काटेंगे, देखो काटो तो कितना बनेगा, यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 तियां 12 और 4 दूना 8। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² और प्लस का यहाँ पे x और इधर कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर ले आए तो ax² है प्लस का यहाँ पे x और माइनस का 132 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर ये 0। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। तो हम क्या करेंगे, 132 के ऐसे दो फैक्टर लाएंगे, गुणनखंड लाएंगे कि हमें प्लस का 1 यानी x प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी x का गुणांक 1 है तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ पर 12 का x और माइनस का 11 का x। अगर 11 12 की गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 132 बराबर 0। ठीक, अब देखो इसमें कॉमन भैया निकाल लो। जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा, देखो यहाँ पे x प्लस का यहाँ पे 12 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 11। कितना हो जाएगा, x माइनस का 11 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, है ना, ये कहाँ से आया तो कहाँ से आया, देखो x यहाँ कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 12 ये बचेगा और यहाँ पर 11 तो x प्लस का ये 12। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ax और ये 11 हो जाएगा और ये तो सेम है तो इसको एक बार हमने लिख दिया। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अब प्रत्येक को 0 के बराबर करो तो x प्लस 12 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 12। माइनस का मान लिया ही नहीं जाता है। ठीक है भैया, तो x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया प्लस का 11। तो हम 11 जो ये लिखा है ये वाला हम साथियों क्या करेंगे, मान ले लेंगे। तो पहला जो क्रमागत, जो पहली क्रमागत सम संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 11, है ना, गुणे 2 जब करेंगे तो 22 आ जाएगी। यानी पहली क्रमागत
सम संख्या कितनी आ जाएगी 22, है ना, देखो 2 से डिविजिबल है। और दूसरी कौन सी हो जाएगी भैया, 2 गुणे 11 और प्लस का अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 11 दूना 22 और 2 24, ये 2 संख्याएं आपकी निकल के आएंगी। तो ये साथियों आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग दिल से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 20 दिया है। दो संख्याएं हैं जिनका योग 20 दिया है और उनका गुणनफल 10 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 20 दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं भैया, है ना। क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। मान लें, ठीक है, मान लें पहली संख्या, है ना। मान लें पहली संख्या जो आपको यहाँ पे दी हुई है वो क्या हम मान सकते हैं, उसको हम x मान सकते हैं, क्लियर है। और जो दूसरी संख्या है भैया, है ना, दूसरी संख्या है वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरी संख्या को हम y मान सकते हैं, क्लियर है। अब प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा था, है ना, प्रश्नानुसार उसने ये कहा था प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। क्लियर है बस भैया सभी को, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फिर कहा था कि उनका गुणनफल, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y का गुणनफल कितना दिया है, 10 दिया है। क्लियर है यहाँ तक सभी। अब हम क्या करेंगे, कहता है कि उनके व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। जैसे कोई संख्या लिखी यहाँ पर x, इसका उल्टा करोगे तो 1/x हो जाती है, ठीक है भैया। इसी तरीके से उनके व्युत्क्रमों का योग, तो संख्याओं के यहाँ पर हम लिख देंगे संख्याओं, है ना, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग, है ना, वो हमें निकाल लेना है, ठीक है। वो हमें क्या करना है, निकाल लेना है। तो पहली संख्या कितनी थी, 1/x, उल्टा कर दिया, और दूसरी थी 1/y, है ना। ये हमें ज्ञात करना है भैया, इसका मान हमें क्या निकालना है भैया, निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी से गुणा करोगे तो ये y बनेगा, कितना बनेगा, y बनेगा। इसकी से गुणा करोगे तो ये x बनेगा, अपान कितना बनेगा यहाँ पे, xy बनेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जो यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना, एक्स प्लस वाई और अपान एक्स वाई। तो एक्स वाई की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ से देखो दी है कितनी भैया, कितनी दी है यहाँ पर, 20 दी है। क्या दी है यहाँ पर भैया, 20 दी है, क्लियर है। और इसकी x इंटू वाई की कितनी दी है, 10 दी है। तो इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएंगे। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का जो योग आया वो कितना आया साथियों, 2 आ गया, ठीक है भैया। तो व्युत्क्रम का योग कितना आ गया, 2 निकल के आ गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया था वही हमने डाल दिया है। अगर आप सभी ने वीडियो को समझ लिया, क्लास को अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भैया, इस सवाल नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। सवाल नंबर 3 को आसान तरीके से हल करेंगे साथियों। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल यह कहता है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, ठीक है। तो हमें वह संख्या निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर जब आसान तरीके से हल करेंगे तो पहले हम मान लेंगे, है ना, मान लें, है ना, मान लें कि वह संख्या, है ना, वह संख्या जिसको हमें मानना है वो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ भैया, x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि प्रश्न क्या कहता है ना, उस हिसाब से हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। कहता है कि संख्या जो है उसका उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो हमने क्या किया, उस संख्या को x मान लिया, उसका वर्ग हमने कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने से प्लस 12 अधिक हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन क्या हम इस तरीके से हल कर सकते हैं, जरा सोचो और बताओ, क्या हम इस तरीके से हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर यहीं पर रहने देते हैं, ये वाला पोर्शन इधर लाओ। तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। क्लियर है। बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है, 12 के ऐसे दो फैक्टर लाने हैं
जिससे कि हमें माइनस का 4 प्राप्त हो जाए। सोचो 12 के ऐसे 2 गुणनखंड जिसमें हमें 4 प्राप्त हो जाए। सोचो जरा क्या हो सकता है ना? तो हम सोचें कि 12 देखें तो भैया एक हमें मिला 6 और एक मिला 2। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? कुछ कहेंगे बच्चे सर जी और भी तो मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं भैया, 4 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, है ना? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? लेकिन क्या हमें 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 तो मिलेगा, लेकिन क्या माइनस का हमें 4 प्राप्त होगा? नहीं, इस नियम से प्राप्त होगा। तो हमें इस वाले नियम से प्राप्त हो जाएगा। अगर हम माइनस के 6 लें और प्लस के 2 लें तो हमें 12 मिल जाएगा, और 6 से अगर 2 निकाल देंगे तो माइनस का 4 बच भी जाएगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आसान तरीके से इसको लगा लेते हैं, देख लेते हैं भैया। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 6x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम हटा दें। क्लियर है भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो दो दो पद दिए हैं इनमें से कॉमन उठा लेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो जो दोनों में मिलता हो। तो देखो इसमें दोनों पदों में क्या मिलता है, x मिलता है, तो हम x निकाल लेंगे। ठीक है? अब उसके बाद हमें एक x यहाँ पर बच जाएगा। फिर जब x यहाँ से चला जाएगा तो कितना बचेगा, सोचो जरा सोचो। 6 बचेगा भैया। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस के 2 उठा लेंगे। क्लियर है? तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। अब 2 से जब हम 12 को भाग देंगे तो 6 बार में 12 चला जाता है। ठीक है? बराबर कितना, 0। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचो जरा अब हम क्या करेंगे। तो देखो जो एक ब्रैकेट में सेम लिखा है उसको सेम वैसा लिख देते हैं। ठीक है? एक ब्रैकेट में, और दूसरे में एक एक्स ये और ये प्लस का और ये 2। क्लियर है? ये बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 करें तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 मान नहीं लिया जाता। ठीक? तो हम क्या करेंगे, x बराबर 6 मान ले लेंगे। तो क्या हो जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी। क्लियर है? तो वह संख्या हो जाएगी 6। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः, है ना, अतः वह संख्या बराबर कितनी, अतः वह संख्या बराबर 6 हो जाएगी। क्लियर है साथियों? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर सोचो यही सवाल थोड़ा सा बदलाव होता, अगर सवाल में थोड़ा बदलाव होता, कहता कि उस संख्या का वर्ग उसके 8 गुने से, है ना, 8 गुने से 3 कम है, तो कैसे लगाते सवाल। मतलब जिस तरीके से हमने बताया, तो आप उसमें थोड़ा सा बदलाव करते। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आप सभी को बेहतर तरीके से एक एक सवाल बताऊंगा, और इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों के बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा साथियों। तो अब हम इसके नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 4 यह कहता है मित्रों कि किसी धनात्मक संख्या और धनात्मक वर्गमूल का योग कितना दिया है, 12 दिया है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या कौन सी होगी। सोचो जरा कौन सी होगी, और धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। जिसको आता है कमेंट में हमें बता दे भैया कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है? तो हम इसको हल करते हैं, किस तरीके से हल करेंगे जरा सोचो, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, है ना भैया। मान लें, मान लें धनात्मक संख्या, है ना, मान लें धनात्मक संख्या हम पहले मान लेते हैं। ठीक है? धनात्मक संख्या बराबर हमने क्या माना, x मान लिया। कितना मान, x मान लिया। अब यहाँ पर ये कहा है कि प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है ना, सोचो जरा प्रश्न में उसने क्या कहा है ना, जवाब दीजिए। तो प्रश्न में उसने ये बात कही है कि जो धनात्मक संख्या है उसका वर्गमूल और योग कितना है, 12 दिया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही, का योग कितना दिया है, 12 दिया है। मतलब जो धनात्मक संख्या है वो, और धनात्मक संख्या का वर्गमूल का योग 12 दिया है। तो धनात्मक संख्या ये हो गई। ठीक है? प्लस धनात्मक संख्या का वर्गमूल ये हो गया। क्लियर है? बराबर कितना हो जाएगा भैया, बताओ, योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ लोग जो है
सोचते हैं कि थोड़ा सा हम घूम आए, घूमोगे सवाल छूट जाएगा भैया, सवाल को समझेंगे तभी जाके सब कुछ समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x लिखा है क्लियर है, अब ये वाली जो संख्या इधर ले आओ आप, ठीक है, इधर ले आओ, इधर ले आइए, है ना 12, और जो ये आपका है ना, बात समझ पा रहे हो, इसको आप ले जाइए उधर, क्लियर है, तो इसको हम ले गए उधर, क्लियर है, माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों, है ना, लिख देंगे दोनों पक्षों, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करते क्यों है सोचो जरा, है ना, वर्ग करने पर क्यों हमने वर्ग किया, है ना, वर्ग करने पर, जिसको जवाब आता है हमें बता दो भैया, क्यों हम वर्ग करते हैं बेटुआ, तो हमें करना कुछ नहीं है ना, वर्ग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये रूट हटाना होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये बनेगा, देखो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ भैया, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जरा सोच के बताओ, तो क्या होता है भैया, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जरा सोचो, सोचो बताओ, तो क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये फार्मूला होता है, क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यही फार्मूला उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 12 बरे में 144 हो जाएगा, और माइनस का 12 दूना 24 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे तो ये बनेगा भैया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है ना माइनस का x गुड़े माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो रूट है ना, जब ये रूट गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, इसलिए x आ गया, क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, x को इधर लाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, और 24 से एक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भैया 25x माइनस का, और प्लस का कितना 144 बराबर 0, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो अब क्या है, 44 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, ठीक है, 144 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, माइनस का जो है 25 प्राप्त हो गया, माइनस का 25 प्राप्त हो जाए बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो भैया इनका दो जगह बांटो, कैसे बांटोगे, देखो भैया यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे देखो 16 और 9 अगर हम लें तो 16 9 कितना होता है, 144 होता है, तो यहाँ भी माइनस का लेना पड़ेगा और यहाँ भी लेना पड़ेगा, क्यों क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, अगर इसमें एक माइनस का होता तो यहाँ पर एक प्लस आता और एक माइनस आता, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस का 16 का x और माइनस का 9x प्लस का 144 बराबर 0, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही। अब हम क्या करेंगे, कॉमन यहाँ पर निकाल लेंगे बेटा, क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे कॉमन, देखो भैया, देखो इसमें भी x इसमें भी x, तो x कॉमन मिलता है, निकाल लीजिए, यहाँ पे बचा का आपका x बचा, और यहाँ पर जब x निकाल ले चुके हो तो भैया 16 बचेगा, माइनस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम भैया 9 निकाल लेंगे और यहाँ पर x हो जाएगा, और जब हम भाग करेंगे 9 से 144 को तो 16 बार में जाएगा बराबर 0, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब एक ब्रैकेट में देखो जो सेम है उसको एक बार लिखा जाता है, x माइनस 16 और अगले में क्या हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर है, ये तो यहाँ पर आ गया, हमें प्राप्त हो गया x बराबर 16। अब x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना 9 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे हम भैया, अब हमें करना क्या है, हमें अब क्या 16 लें या 9 लें, तो हमें उत्तर की जांच में पता चलेगा कि 16 मान लेना उचित रहेगा कि, है ना, कि हमें जो है 9 मान लेना उचित रहेगा। तो देखो क्या है, जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हम 9 रखें और प्लस का यहाँ पर अंडर रूट 9 कर दें तो बराबर ये 12 के होना चाहिए, तो 9 तो यही रहेगा, और 9 जो है रूट जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बराबर यहाँ पर 12,
तो 12 बराबर 12, यानी ये बात सही है। यानी कि हमें कौन सा मान लेना है, 9 मान लेना है ना। जो आंसर x का 9 आया है वो हमें निकाल लेना है, यानी वही हमें मान लेना है साथियों। तो जो धनात्मक संख्या आएगी वो क्या आएगी भैया, 9 आएगी। तो हम लिख देंगे अतः, है ना, यहाँ पे लिख देंगे अतः, है ना, अतः धनात्मक धनात्मक संख्या, है ना, जो संख्या आपकी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी साथियों, 9 आ जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर सोचो ये थोड़ा सा सवाल बदला होता, है ना, थोड़ा सा बदला होता तो हम कैसे लगाते, सोचो जरा। तो उस तरीके का अगर सवाल आता है तो मैं आप सभी को जरूर बता दूंगा, बस आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहे। तो अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो देख लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 13 दिया है और उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 89 दिया है। ठीक है भैया, कितना, 89 दिया है। तो हमें संख्या भैया निकालनी है। क्लियर है? सोचते जाओ संख्याएं क्या हो सकती हैं, हल करो भैया, देखो इसको, है ना। तो मानो सोचो क्या होंगी संख्याएं वो दो। तो हम मान लेते हैं भैया, है ना, क्या करेंगे हम, मान ले, है ना, मान ले कि, है ना, पहली संख्या, बात समझ पा रहे हो, मान ले कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, हम x मान सकते हैं। क्लियर, x मान सकते हैं। और दूसरी संख्या आप क्या मान लेंगे भैया, है ना, दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे बताइए थोड़ा सा, हम y मान सकते हैं। क्लियर है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न के अनुसार पढ़ लीजिए। सोचो जरा प्रश्न में क्या कहा है उसने, है ना, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा कि दोनों का योग कितना है, 13 है भैया, 13 कितना, 13। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 13। यह समीकरण 1 हम मान सकते हैं। कोई दिक्कत है भैया, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कहा है कि उनके वर्गों का योग, है ना, तो वर्गों का योग क्या होगा, है ना, वर्गों का योगफल कितना दिया है बता दीजिए थोड़ा सा, 89 दिया है। कितना दिया है, 89। क्लियर है? तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 89 दे रखा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन थोड़ा सोचो, अगर यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 13 दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89 दिया है। मान लेते हैं कि हम इसको हल कर लेते हैं, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि क्या होती है, कमेंट में हमें बता दीजिएगा आप लोग, विलोपन विधि क्या होती है। देखो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक जो है चर राशि का जो गुणांक होता है ना, उसका प्रत्येक यानी दोनों समीकरण में सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं रहता है ना, तो हम सेम बनाते हैं गुणा करके, है ना। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर ना होता तो क्या हम हल कर सकते थे, तब भी नहीं हल हो पाता, है ना, तब भी नहीं हल होता। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक हम यहाँ पे तरीका लगाएंगे, समीकरण 1 से। कैसे, देखो कौन सा तरीका लगाएंगे, यहाँ पे जो लिखा है आपका x प्लस वाई बराबर जो आपका 13 लिखा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो 13 और इसको y को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ये माइनस। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, जो ax की वैल्यू हमने निकाली है, इस x का मान किस में डाल देते हैं, समीकरण 2 में डाल देते हैं। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा सभी को? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब डालेंगे x की वैल्यू समीकरण 2 में, है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x का मान कहाँ डाल देते हैं, समीकरण किस में, 2 में जब हम डालेंगे, है ना, 2 में रखने पर, बात समझ पा रहे हो, 2 में रखने पर तब क्या बनेगा, देखो थोड़ा सा, तब यहाँ पर बनेगा भैया जो x था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना था, 89 था। ठीक, तो x की जगह हम कितना डाल देंगे, 13 माइनस का y, और हम डाल देंगे भैया स्क्वायर कर देंगे। बात समझ पा रहे हो? प्लस का यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर कितना भैया, 89 है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर डाल देंगे तो 13 3 में 169 होता है, और ये हो जाएगा आपका प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 वाई, क्योंकि ये 26 कहाँ से आया, फार्मूले में होता है 2, 13 है तो दूना 26 हो गया। क्लियर है? प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर है कितना हो गया, 89। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो
तो एक वाई स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भैया आपका 2y²। यहाँ पर ये माइनस का 26y हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर है देखो प्लस का 169 में से अगर इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का बनेगा बराबर 0। अब यहाँ पर बचेगा आपका 2y² माइनस का यहाँ पे 26y, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 9 से कितना चला जाएगा भैया 0, और यहाँ कितना 16 से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, बराबर कितना 0। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है। तो अब हम देखो अगर इसकी से गुणा करेंगे, है ना, तो 8 दूनी 16 यानी 160 बनता है। कितना बनता है 160। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 160 के अगर हम दो फैक्टर लें, कौन कौन से हो जाएंगे दो फैक्टर, जरा सा सोच के बताओ आप लोग तुरंत हमें, है ना, जरा सोच के बताओ। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, है ना, 180 के दो ऐसे फैक्टर लेना है कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, हमें माइनस का 26 प्राप्त, है ना, कितना प्राप्त हो 26 प्राप्त। तो देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो, है ना, अगर नहीं आसानी से पता आता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं भैया, भाग कर देते हैं। तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 सुपरे 0 हो जाता है। फिर 2 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, 2 चक्कू 8 और 2 सुपरे 0 बनता है। फिर देखो 2 दूना 4, 2 सुपरे 0 होता है। फिर 2 एकम 2, 2 सुपरे 0 होता है। फिर कितना है 2 पंचे 10 होता है और 5 एकम 5 होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना, ना होनी चाहिए, है ना, बात समझ पा रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपका बनेगा, है ना, 2 दूना 4 दूनी 8 और दूनी 16, है ना, बात समझ पा रहे हो? और 16 10 कितना होता है 26। तो 16 और 10 की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 160 बनेगा भैया, है ना, कितना बनेगा 160 बन जाएगा। क्लियर है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 16y हो जाएगा और माइनस का 10y हो जाएगा बराबर, है ना, और प्लस का 80 बराबर हो जाएगा भैया आपका 0। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों पद में कॉमन निकाल लेंगे। क्या देखो y कॉमन मिलता है, ठीक है, y कॉमन मिलता है कि कुछ और मिलता है? अरे भैया 2 भी तो मिलता है ना, तो 2 भी कहाँ छोड़ दे हो का 2 को, है ना, 2y कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर बचा का y बचा। अब 2 से 16 को भाग करोगे तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो भैया 10 कॉमन ले लीजिएगा, ये y अंदर बच जाएगा। ठीक है। और 10 से इसको भाग करोगे तो कितना जाएगा माइनस का 8, क्योंकि ये प्लस था और भाग करोगे तो ये माइनस का हो जाता है। क्लियर। एक सेम है देखो, है ना, तो y माइनस का 8 एक ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ पर 2y माइनस का 10 एक ब्रैकेट में रहेगा बराबर 0। अब हम प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे। अगर y माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 8 आएगा। क्लियर है। अगर यहाँ करेंगे 2y माइनस का 10 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखो भैया ये y बराबर हो जाएगा 10/2। क्लियर है। तो अगर 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 5, कितना बचेगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें 8 मान लेना है या हमें 5y बराबर कितना आया है 5 लेना है ना, ये मान लेना है 8 वाला लेना है कि हमें 5 वाला लेना है, ये डिसाइड हमें करना है। कैसे, है ना, क्योंकि दो संख्याओं का योग 13 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 13। तो मान लेते हैं कि अगर हम 8 लेंगे, कितना लेंगे 8, बात समझ पा रहे हो? तो y आ गया है यहाँ पे, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम y का मान 5 लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 5 ले लेते हैं y का मान, ठीक है। तो 5 अगर हम लेंगे इसमें, है ना, बात समझ पा रहे हो? तो 5 लेंगे तो कितना बचेगा, x बराबर कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, है ना, x बराबर कितना बच जाएगा 8। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाता है भैया 13 बन जाता है। यानी हमें क्या लेना है, y का मान कितना लेना है, हमें 5 लेना है ना, y का मान कितना लेना है 5 लेना है। बात समझ पा रहे हो? अगर हम y बराबर 5 ले लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाता है 8 हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर 13 माइनस अगर हम 5 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो जो पहली संख्या आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 भी लेते हो, बात समझ पा रहे हो? सोचो अगर हम 8 ले लें तो क्या जवाब गलत हो सकता है? सोचो जरा, है ना? सोचो कि हम अगर 8 ले लें मान, तो क्या जवाब गलत हो सकता है? मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, तो 8 लोगे तो x बराबर 5 आएगा, है ना? तो x की वैल्यू 8 या 5 आ सकती है और y की वैल्यू भी कितनी आ सकती है ना? 5 या 8 आ सकती है। बात समझ पा रहे हो? 5 या 8 आ सकती है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है ये बात कह सकते हैं कि दोनों के अलग-अलग मान हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। अगर आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 6 यह कहता है कि किसी संख्या और व्युत्क्रम का योग, बात समझ पा रहे हो? कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया है? 2 सही 1/20 दिया है, तो हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है भैया? तो सोचो संख्या क्या हो सकती है? इस तरीके के सवाल हमने अभी जस्ट आप सभी को बताया है ना? तो क्या हो जाएगा, देखो भैया यहाँ पर हम मान लेते हैं, है ना? मान लें वह संख्या, है ना? मान ले वह संख्या जो हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना यह है कि अब उस संख्या, है ना? उस संख्या का योग कितना दिया है? व्युत्क्रम का योग। तो देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार हम चलते हैं। कैसे चलते हैं भैया? प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो जो हमने संख्या मानी x, अब इसका उल्टा यानी 1/x, इनका योग कितना होता है भैया? 2 सही 1/20 होता है। कितना? 2 सही 1/20 होता है। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 1 बचेगा और इसकी इससे गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा? x। यहाँ पर 20 दूना 40 और 1 41 बटे कितना होता है? 20 होता है भैया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस वाले से इसकी इससे गुणा कर दो तो ये बनेगा 20x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 20 बनेगा, इधर इसकी गुणा करोगे तो ये 41x बन जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें 20x स्क्वायर है, माइनस का इधर लाना पड़ेगा आपको 41x। क्लियर है? प्लस का यहाँ पर भैया आपका 20 बराबर 0। कितना? 20 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर 20 को और इस 20 को गुणा करेंगे तो 400 बनता है। कितना बनता है? 400। तो हमें क्या करना है, 400 के ऐसे दो फैक्टर लाने हैं कि हमें गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाए? 41 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? 41 माइनस का प्राप्त हो जाए। बात समझ पा रहे हो भैया? तो हमें करना क्या पड़ेगा, अगर इसकी गुण फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो हमें विविधकर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? विविधकर डालना पड़ेगा। अगर इससे नहीं हो पा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, विविधकर डाल के, है ना, विविधकर डाल देंगे और विविधकर डालने के बाद हम क्या लगा देंगे, है ना, द्विघात सूत्र लगा देंगे। अब द्विघात सूत्र क्या होता है भैया? सोच के जरा देखो, बताओ हमें, है ना? तो क्या होता है यहाँ पर, अगर हम देखें तो जो द्विघात सूत्र से हल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए एक्स स्क्वायर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना पड़ेगा, समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? तुलना करने पर, है ना? वैसे आसान है, अगर गुणनखंड होता है तो उससे भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो a बराबर देखो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे a बराबर आपका निकल के आएगा भैया 20 और b बराबर कितना, माइनस का 41 आपका निकल के आएगा। ठीक है, और c बराबर कितना निकल के आएगा भैया 20। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम डालेंगे भैया क्या, यहाँ पर डाल देंगे द्विघात सूत्र डाल देंगे, है ना? क्या डाल देंगे? द्विघात सूत्र। ठीक है भैया, द्विघात सूत्र डालेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? क्या होता है, x बराबर, बताओ बताओ भैया, बताइएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता है भैया, है ना?
तो यहाँ पर देखो x बराबर माइनस का कितना था भैया 41 और प्लस माइनस अंडर रूट, अगर यहाँ पर देखो माइनस का 41 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना दिया है 20 और सी कितना दिया है वो भी 20 दिया है, अपॉन 2 कितना दिया है भैया 20 दिया है ए, ठीक। तो यहाँ पर ये भैया 41 है, क्लियर है, कितना 41 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 41, क्लियर है। यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 41 से 41 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा, नहीं पता है तो हम कर देते हैं, देखो भैया 41 ये और कितना 41 ये गुणा करोगे तो देखो 41 एकम 41 आ जाएगा, है ना। या ऐसे कर सकते हो एक एकम एक और एक चक्कू चार, फिर चार एकम चार, फिर चार चक्कू 16, ऐसे कर सकते हो, बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है भैया। कितना 1681 बनेगा, कितना बनेगा भैया 1681 बनेगा, बात समझ पा रहे हो, 1681 बनेगा 41 से 41 की गुणा। इधर कितना बनेगा देखो भैया, इधर बनेगा 2 दूना 4 और 4 चक्कू 16, बात समझ पा रहे हो, 1600 बन जाएगा, अपान कितना बनेगा भैया यहाँ पर 40 बन जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 41 और प्लस माइनस अंडर रूट 1681 से 1600 निकल जाएगा तो 81 बचेगा, अपान कितना 40, कोई दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे तो भैया कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा प्लस माइनस 9 9 81 होता है, अपान कितना 40, कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर जो यहाँ पे 9 आया है, अगर एक बार प्लस लेते हैं, कितना एक बार अगर प्लस लेते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना। प्लस लेने पर अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ बनेगा भैया x बराबर 41 प्लस का 9 बटे 40, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 बटे 40, क्लियर है। तो देखो ये भैया कितना बनेगा, है ना, ये है यहाँ पे 5/2, सॉरी 5/4, तो इस बराबर कितना गया यहाँ पे x बराबर 4/5 आया है, नहीं इस बार में भी x बटे कितना था x बटे x का मान कितना था 4/5 आया था, और इसमें भी x का मान 4/5 आया साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप हमें साथियों जो है कमेंट में बता सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, तब तक आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा वीडियो के अंत तक साथियों। नंबर हम आ चुके हैं 7 और 8 की तरफ। 7 और 8 एकदम बढ़िया सवाल है साथियों, एकदम बहुत अच्छे सवाल हैं। तो सवाल 7 और 8 नंबर को ऐसे सीखो कि जैसे एग्जाम में ही आ जाएंगे, है ना। मान लो एग्जाम में आ गए तो कैसे हल करोगे, तो समझना बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 क्या कहता है, सवाल नंबर 7 कहता है कि दो क्रमागत, है ना, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया है 221 दिया है, लेकिन हमें कहता है कि समीकरण में सिर्फ व्यक्त करना है, मतलब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, तो हल करने का तरीका क्या होता है ना, हम मान लेते हैं पहले, है ना भैया, मान लें, ठीक है, मान ले पहला क्रमागत धन पूर्णांक, बात समझ पा रहे हो, पहला क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x, और दूसरा कितना हो जाएगा अगर हम देखें, है ना, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 1, क्लियर है। अब दोनों के वर्गों का योग प्रश्न में आ जाइए, है ना, प्रश्नानुसार अगर हम आ जाएंगे भैया तो क्या होगा सोचो, तो दोनों के वर्गों का योग यानी x, बस समझ पा रहे हो, इसका वर्ग और गुणे, है ना, सॉरी प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस है, कितना x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 221, कितना 221, तो ये समीकरण आपका बन गया, क्लियर है भैया। अगर मान लेते हैं इसको सॉल्व करना होता, है ना, आगे हमें पहला क्रमागत धन पूर्णांक अगर निकालना हो और दूसरा निकालना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम इसमें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर डाल देंगे और हम निकाल लेंगे जवाब, ठीक है, ठीक है, क्लियर है।
तो उस तरीके से जब लगाएंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर बनेगा तो 2x² हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा और जब इसमें से जाएगा तो ये घट जाएगा, बाकी हम लोग इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा, इसको थोड़ा सा आगे हल कर लीजिएगा अपने रफ पे, है ना। देखो जवाब क्या आता है, अगर जवाब सही आ जाए तो आप हमें कमेंट में भेज देना, अगर ना आए जवाब तो हमें बताना, हम आपको करवा देंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 8 को हल कर लेते हैं भैया। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आप यस लिख दीजिएगा कमेंट में भैया। ठीक है, तो देखो क्या है कि उन दो क्रमागत धन विषम, पहले देखो सम कहा था अब की विषम कह दिया, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, 290 दिया है। कितना भैया, 290। तो हम मान लेते हैं, ठीक है भैया, मान लें पहला क्रमागत, बात समझ पा रहे हो, क्रमागत धन विषम पूर्णांक, है ना। क्या मान ले भैया, विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। क्लियर है, आप लोग भी याद रखो, अगर इस टाइप से आए तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखा करो। ठीक है, अगर याद नहीं रखोगे तो आप लोग भूल जाओगे, सवाल नहीं लगा पाओगे, समझ पा रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा हम इसी तरीके से मान लेंगे, है ना। दूसरा क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस का 3। क्यों, क्योंकि ये वाली जो संख्याएं होती हैं ये विषम ही होती हैं, इसलिए हमने 1 और 3 लिया, 2 नहीं लिया। अगर सम होता तो 2 लेते। ठीक है, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है। तो अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं भैया, है ना। प्रश्नानुसार देख लेते हैं इसको, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, कहता है कि जो है इनके वर्गों का योग कितना दिया है, 290 दिया है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पहला पहला कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा पहला पूर्णांक, फिर प्लस दूसरा पूर्णांक कितना है 2x प्लस 3, इसका वर्ग बराबर कितना 290। ठीक है, हल करो भैया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस यहाँ भी वही रहेगा। ठीक है, 2 दूना 4x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 9 रहेगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6 और दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में होता है 2 और a डालोगे और फिर ये डालोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 दूनी 12 हो जाएगा, वही हमने लिखा है। बराबर इधर कितना हो जाएगा 290। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 4 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर कितना, तो हो जाएगा आपका ये प्लस का 16x, यहाँ पर 1 है और ये 9 है, तो कितना हो जाएगा भैया 10 और इधर हम लाएंगे इसको तो 290 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 है तो यहाँ पर घटा देंगे भैया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका जो है 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 280 होगा। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो अब हम अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें, है ना, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें बराबर 0, तो देखो क्या इसमें से कॉमन मिलेगा, 8 कॉमन मिलेगा क्या, एक बार देख लीजिएगा। अगर 8 कॉमन निकाल के देखें हम भैया तो क्या बनेगा, अगर 8 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 8 दूनी 16x बनेगा और फिर माइनस का 8 तिया 24 बनेगा, है ना, 24 और फिर 8 पंचे 40। क्लियर है, बराबर कितना 0, तो ये तो 0 के नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2x और माइनस का 35 बराबर 0, क्योंकि ये 8 इसके नीचे आ जाएगा ना, तो इस 0 के नीचे 8 रहेगा तो कोई मान ही नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया भैया। ठीक है, 35 से कम 35 होता है, अब इसके दो फैक्टर कर लीजिएगा, तो 35 से कम 35 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसे इसके दो फैक्टर निकाले जा सकते हैं जिसका हमें मान जो है कितना प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए, कब, जोड़ने पर, कितने, किसने पर,
क्या करने पर, जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो कितना होता है, अगर हम प्लस के 7x ले लें और माइनस का 5x ले लें तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, हमें 35 प्राप्त हो जाता है। तो क्या करो, कॉमन उठा लो, यहाँ पर x, फिर x प्लस का 7 और माइनस का यहाँ 5 उठा लीजिए, तो x प्लस का 7 बराबर 0। तो अगर इस वाले 0 को 0 के बराबर करोगे तो क्या बनेगा, देखो भैया यहाँ पर बनेगा भैया आपका यहाँ पे बराबर 0, तो x बराबर आपका बनेगा यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा भैया आपका 7 बन जाएगा, वो भी माइनस का, x बराबर माइनस का 7 बनेगा। तो ये हम कतई नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, हम देखो x माइनस जो 5 बराबर 0 आया, तो x बराबर हम 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x बराबर 5 ले लेंगे, हमने यहाँ पर कर दिया इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला पूर्णांक आएगा यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो आपका पूर्णांक बनेगा, ठीक है, पहला जो पूर्णांक आपका बनेगा वो कितना बनेगा भैया, कितना बनेगा, देखो यहाँ पर 5 दूना 10, 11 बनेगा। पहला पूर्णांक कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जब करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे 5 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 11। दूसरा कितना बन जाएगा आपका, देख लीजिएगा, है ना, दूसरा पूर्णांक बनेगा यहाँ पे 2 गुणे 5 और प्लस का 3, तो 2 पंचे 10 और 3 11। ये दो पूर्णांक आप सभी लोगों के बन जाएंगे। ये सवाल का जवाब साथियों आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे समझ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, है ना, अच्छे से, और हमारे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आप सभी को अच्छे से सिखा दूं एक एक पॉइंट्स। ठीक है साथियों, कहता है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया है, 265 दिया है। तो हमें संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसान तरीके से इसको हल करते हैं। ठीक है भैया, तो मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लें, है ना, पहली संख्या, पहली संख्या हम मान लेते हैं भैया, पहली संख्या x हो जाएगी, है ना, पहली क्रमागत संख्या x हो जाएगी, और और दूसरी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया आपकी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, है ना, इस तरीके से। अब प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा, है ना, प्रश्नानुसार देखो भैया क्या कह दिया है उसने, कहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग मतलब x का और प्लस x प्लस 1 का जो वर्ग का योग है वो कितना है, 265 है। कितना है, 265। तो यहाँ पर रहेगा x का स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर डालेंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। क्लियर है, बराबर यहाँ पर 265। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, एक ये तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, और ये यहाँ पर है भैया आपका 2x, ये इसको इधर लाएंगे तो ये कितना बचेगा, इधर देखो लाएंगे तो यहाँ पर है प्लस का यहाँ पे 1 है, और ये इधर हो जाएगा माइनस का 265 बराबर 0। क्लियर है, कोई दिक्कत है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 264 बराबर 0। अगर हम देखें तो दो कॉमन अगर निकालें तो 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4 बराबर कितना, 0। तो 2 इसके नीचे आएगा तो कोई मान ही नहीं रहेगा उसका, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x और माइनस का 132 बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत है, तो देखो अगर ये 132 है तो इसके दो ऐसे फैक्टर लेके आओ कि हमें 132 प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर, और हमें प्लस का 1 यानी x का गुणांक जो है एक हमें प्राप्त हो। बात समझ पा रहे हो, तो हमें करना क्या है, हमें आसान और बहुत तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाना, लेकिन सोचो जरा इसके क्या होंगे दो फैक्टर, है ना, सोचो जरा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 13 और कितना होना चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए क्या, देखो एक बार, है ना, देखो 12 दूना कितना होता है ना, सॉरी 13 दूना 26 होता है, ये तो कतई नहीं बनेगा भैया, ये कतई नहीं बनेगा। तो कौन सा हम बनाएंगे भैया, देखो, है ना, क्या करेंगे, यहाँ पर 132 का
फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 और फिर 2 छक्के 12, फिर देख लीजिएगा 2 तियां 6 और 2 तियां 6 नहीं बना, फिर 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा। क्लियर है भैया? देखो 2 दूना 4 और 4 तियां 12 है ना, अगर 12 से हम 11 निकालेंगे तो बनेगी बात कि नहीं बनेगी बात? क्लियर है भैया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर है ना, और प्लस का यहाँ पर 12x माइनस का 11x और माइनस का 132 बराबर कितना, 0। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो हमने ये तरीका आप सभी को बताया, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। अब इसमें कॉमन उठा लीजिएगा तो यहाँ पर x, फिर x प्लस का कितना 12 और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 11, फिर x माइनस का सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। अब प्रत्येक को 0 के अगर हम बराबर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख लीजिएगा यहाँ पे, इसको बराबर करेंगे तो x माइनस का 12 निकल के आएगा, 12 हम मान लेंगे नहीं, और यहाँ पर x बराबर ये आएगा आपका प्लस का 11, तो ये वाला मान हमें ले लेना है। तो जो पहली संख्या आएगी है ना, जो पहली आपकी संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, पहली संख्या यहाँ पर होगी भैया आपकी, है ना, पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं नहीं, ठीक है भैया। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 11 और दूसरी कितनी हो जाएगी 11 और 1 12, मतलब ये दो संख्याएं आपकी हो जाएंगी, यही आपका आंसर रहेगा साथियों। हम लिख सकते हैं अतः, है ना, पहला क्रमागत जो है पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी 11 और दूसरी कितनी हो जाएगी 12। क्लियर है साथियों? तो आई होप आप लोगों को ये बात आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का सवाल देखो कैसे लगाते, अगर पेपर में आ जाता है 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए तो हम कैसे लगाएंगे साथियों, ठीक है। तो इसको लगाने का बहुत आसान तरीका होता है, वीडियो का लास्ट सवाल है साथियों ये। तो देखो यहाँ पर ये x रहेगा, इधर देखो 1 और इधर इसको भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, क्यों करेंगे, क्यों करते हैं, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करने पर, वर्ग करने पर। बात समझ पा रहे हो? तब हम क्या करेंगे देखो भैया, है ना, तो जब वर्ग करेंगे तो इस रूट को हटाने के लिए हम वर्ग करते हैं, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर ना होता है स्क्वायर रूट तो हम नहीं करते ना, क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी, तो हम क्यों करते भैया, है ना। तो क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा आपका x, कितना बचेगा x, इसको करोगे तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर पड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर और कितना हो जाएगा 2 दूना 4x। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा इधर 4x स्क्वायर और एक इधर हो जाएगा तो भैया 5x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये भैया प्लस का 1 रहेगा, 0 हमने इधर ही लिख दिया है। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत हो वो करना ही चाहिए, ठीक है भैया। तो अब हम क्या करब, यहाँ देखो भैया 4 एकम 4 होते, कितना होते 4 एकम 4 होते, ठीक है भैया, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ देखो अगर हम 4x और मैं एक एक्स और डाल दी तो कितना बन जाए भैया, 5 बन जाए ना, हाँ बन जाए। अब क्या करो, इसमें कॉमन उठा लीजिए, तो जब हम कॉमन उठाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 1 बचेगा, और फिर यहाँ 1 निकालेंगे तो x माइनस का 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में रखो तो x माइनस का 1 और एक ब्रैकेट में 4x माइनस का 1 बराबर 0, प्रत्येक को 0 के बराबर लाओ, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 1, तो ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन इधर कितनी हो जाएगी 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 1 आ गया और 1/4 आंसर आया साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी? तो साथियों आप सभी ने जो हमारे वीडियो को प्यार और स्नेह दिया है, इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को प्यार और स्नेह देते रहिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं। और आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।